तो क्या सांप अपना बिल खुद खोद सकते हैं? और ये जो आसमान होता है ये नीला ही क्यों होता है? ये किसी और भी कलर का भी तो हो सकता था कि पिंक, ग्रीन, येलो, रेड, ये आखिर नीला ही क्यों होता है? तो आज हम ऐसे टॉप 2 क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जिनका आंसर किसी को भी नहीं पता। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द कॉमिकल साइट पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फालतू के इंट्रो के। नंबर 1, स्काई ब्लू ही क्यों होता है? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम सभी अपने बचपन में अपने उम्र के बड़े लोगों से पूछते आए हैं, लेकिन आज तक हमें इसका कभी भी प्रॉपर आंसर नहीं मिला। तो चलो आज जान ही लेते हैं कि स्काई जो है ये ब्लू क्यों होता है। ये किसी और भी कलर का तो हो सकता था, जैसे रेड, ग्रीन, येलो, पिंक, ये आखिर ब्लू ही क्यों है? अक्सर हमें बचपन में हमारे टीचर्स या पेरेंट्स हमें ये कह देते थे कि स्काई ब्लू इसलिए है क्योंकि वहाँ पर परियां रहती हैं, या फिर किसी और कहानी से जोड़कर इसको ऐसा बता दिया करते थे, लेकिन असल में ऐसा है ही नहीं। तो चलो आज इसके बारे में असली रीजन जान ही लेते हैं। तो इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सनलाइट के बारे में जानते हैं। देखो जब कभी भी हम सनलाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये जो सनलाइट है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। जिन लोगों को नहीं पता इस कलर को विबज्योर भी कहते हैं, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इन सब कलर्स को मिलाकर ही बनता है हमारा व्हाइट कलर। और देखा जाए तो ये जो सनलाइट होती है ये भी व्हाइट कलर की ही होती है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है कि हमें ये बहुत से टाइम येलो क्यों दिखती है? देखो आपने ये तो देखा होगा कि सनलाइट येलो दिखती है, लेकिन आपने कभी ये नोटिस नहीं करा होगा कि ये जो सनलाइट होती है ये हमेशा या तो सुबह या फिर शाम यानी सनराइज या फिर सेट के टाइम ही येलो दिखती है। देखो इसका आंसर अभी हम थोड़ा आगे जानेंगे। पहले हम आते हैं अपने टॉपिक पर। स्काई जो है ये ब्लू ही क्यों होता है? तो देखो ये जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसमें कई तरह के गैसेस, एशेज, डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सा वाटर वेपर मौजूद है। और जब ये सनलाइट अब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ये जो सनलाइट है ये इन गैसेस, एशेज और वाटर वेपर जैसी चीजों से टकराती है, टकराकर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी सनलाइट होती है इसमें टोटल 7 किरणें होती हैं जो कि अलग अलग कलर्स की होती हैं। यानी ये 7 कलर्स इन सभी चीजों से टकराने के बाद ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। और जिन कलर्स की वेवलेंथ ज्यादा होती है वो कलर्स एटमॉस्फेयर में कम फैलते हैं, और जिन कलर्स की वेवलेंथ कम होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा फैलते हैं। और इन शॉर्ट वेवलेंथ वाले कलर्स का स्कैटरिंग एंगल यानी इन किरणों के फैलने का झुकाव ज्यादा होता है। तो अब जैसा कि ये कलर्स होते हैं पर्पल, इंडिगो, ब्लू और येलो, ये सारे कलर्स एनवायरनमेंट में ज्यादा फैलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सारे कलर्स की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही ज्यादा होती है, फिर भी हमें आसमान ब्लू ही क्यों दिखता है? वॉयलेट क्यों नहीं दिखता या फिर येलो क्यों नहीं दिखता? जबकि जो वॉयलेट है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। यहाँ पर जो मैजिक करती है वो हमारी आंखों की सेंसिटिविटी है जो हमें आसमान को ब्लू दिखाती है। देखो हमारी जो आंख है, ह्यूमन आई, वो 380 से लेकर 750 की वेवलेंथ तक कलर्स को अच्छे से डिटेक्ट कर सकती है। और ये जो वेवलेंथ मैंने आपको बताई वो ना ही इससे ज्यादा होनी चाहिए और ना ही इससे कम। और जब हम विजन स्पेक्ट्रम ग्राफ में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो ब्लू कलर है इस कलर की सेंसिटिविटी हमारी आंख के लिए सबसे ज्यादा है, इसीलिए हमें जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। नंबर 2, क्या सांप अपना बिल खुद खोद सकते हैं? क्या सांप बिल खोद सकते हैं? यही क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में जब हम किसी भी सांप के बिल को देखते हैं। और इसी क्वेश्चन के लिए आप अभी तक इस वीडियो में यहाँ तक रुके हुए हैं। तो ये जो सांप है वो कुछ स्पीशीज के सांप तो गीली मिट्टी यानी लूज सॉइल के अंदर खुद को दबा सकते हैं। ये तो हो गई इन सांपों की बात। तो अब ये जो सांप होते हैं इनमें से हर सांप बिल में रहना पसंद नहीं करता। ये तो बस कुछ ही स्पेशल स्पीशीज के सांप होते हैं जो बिल में रहना पसंद करते हैं। और बहुत से जो सांप होते हैं वो टूटे हुए पेड़ के तने में भी रहना पसंद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हुआ नहीं कि सांप अपना बिल कैसे बनाते हैं, और ये वाला क्वेश्चन और आ गया कि ये सांप पेड़ का तना कैसे खोदते होंगे। तो रुको अभी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो भी इसी से कनेक्टेड है। देखो अब बात आती है जब सांपों के बिल आप देखते हो क्या ये इन्हीं के होते हैं? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल इनके नहीं होते। ये बिल जो होते हैं वो असल में चूहों और रैबिट्स के होते हैं। अब ये जो सांप होते हैं वो करते क्या है, ये जो सांप होते हैं ये उनके बिल के अंदर घुस जाते हैं और उनको पहले मार देते हैं, उनको खा लेते हैं। फिर उनके जो बिल है ये सांप उनके अंदर रहने लगते हैं। तो जो मैंने आपको पेड़ के तने वाला केस बताया वो भी कुछ ऐसा ही है। जो बहुत से रोडेंट्स होते हैं वो पेड़ के सूखे तने में भी रहते हैं, और सांप भी ऐसा ही करता है, ये उनके अंदर घुस जाता है और ये पहले उनके ओनर को मारता है फिर खुद उसमें रहने लगता है। तो अब आपको ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि जो सांप होते हैं वो अपने घर के असली क्रिएटर्स नहीं होते हैं।
आई होप आपको इन क्वेश्चंस के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, साथ में वो बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आप फ्यूचर में ऐसी कमाल की आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकें। होप यू गाइस एंजॉयड, कीप सपोर्टिंग।